ओसवाल वर्सेस एडुकार्ड वर्सेस पीडब्ल्यू। अगर तुम क्लास 10th में हो और क्वेश्चन बैंक लेने का सोच रहे हो तो एक कंफ्यूजन तो पक्का होगा, भाई इन तीनों में से फाइनल लूं तो लूं क्या। ओसवाल में क्वेश्चंस की भरमार है, एडुकार्ड का अप्रोच काफी बढ़िया है और पीडब्ल्यू सिंपल लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन के लिए जाना जाता है। तो विनर कौन है? एक्चुअली कोई एक विनर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन बैंक डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और तुम्हें क्या चाहिए, यानी अपनी लर्निंग्स की डिमांड के हिसाब से आपको सप्लाई करना है। यार इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं और एंड में आपको बताऊंगा किस स्टूडेंट को कौन सी बुक लेनी चाहिए। गाइस दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त सबसे पहला है प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो यार अगर तुम्हारा फोकस है मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ओसवाल स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड, हॉट्स और पीवाईक्यूज तक सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस मटेरियल काफी वाइड मिलता है, मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और अब हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ओसवाल काफी यूजफुल हो सकता है। लेकिन एक कैच है, मोर क्वेश्चंस डज नॉट इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली बेटर प्रिपरेशन। यानी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन कर ही लोगे। यार अगर तुम्हारा सिलेबस ही इनकम्प्लीट है और तुम डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पर जंप कर दोगे तो प्रैक्टिस से ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आप ओसवाल लेने की सोच रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का हैबिट बनाना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यार मुझे भर भर के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी मुझे पूरा फायदा मिल पाएगा। मेरे दोस्त अब बात करते हैं बैलेंस्ड प्रिपरेशन। ऐसी कौन सी बुक है जो सबसे ज्यादा बैलेंस है? तो यहाँ पर नाम आता है एडुकार्ड का। यहाँ पर आप इजी, मीडियम, एप्लीकेशन बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रिलेटिवली बैलेंस्ड वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब तुम्हें एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर एग्जाम लेवल क्वेश्चन तक ग्रेजुअली मूव करने का चांस मिलता है। और आज के एग्जाम्स में सिर्फ डेफिनेशन या फॉर्मूला याद करना इनफ नहीं होता है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसे इजी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और टफ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी प्रिपरेशन न लेफ्ट हो न राइट हो, ना बहुत ही लो लेवल हो ना बहुत ही हाई लेवल हो, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो, बैलेंस्ड हो, तो आपके लिए एडुकार्ड काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं इजी लर्निंग का और यहाँ पर नाम आता है हम सबका प्यारा फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का बिगेस्ट प्लस पॉइंट क्या है? इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर किसी भी बुक के क्वेश्चन को देखकर तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो पीडब्ल्यू वाले आपके इस रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू बुक्स आपकी लर्निंग को काफी इजी बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस को देखोगे तो आप कहोगे भाई अच्छा ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ सिंपल सोल्यूशन भी तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली जब तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन को ब्रेक करके समझना हो। और यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलता, यहाँ पर क्वेश्चन का अप्रोच भी समझाया गया है। अगर तुम बिगिनर हो या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तुम्हें कंफ्यूज करते हैं तो पीडब्ल्यू कंपैरेटिवली कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है, जो आपकी लर्निंग को बहुत ही सिंपल बना सकता है। मेरे दोस्त अब आपको बताता हूँ फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए तो आप ओसवाल के साथ जा सकते हो, अगर बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए तो एडुकार्ड, और अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशंस के साथ में लर्निंग चाहिए तो आप पीडब्ल्यू के साथ जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, सारे बुक्स एक साथ मत ले लेना, आपको कोई से भी एक क्वेश्चन बैंक लेनी है। तो जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज करने हैं एंड सैंपल पेपर्स करने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस पढ़ने के बजाय क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, क्योंकि फाइनली मार्क्स किसी और की बुक से नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस से आएंगे। इसलिए आपको खुद इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा। मेरे दोस्त अगर आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी स्टडीज के टारगेट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर दिन एक छोटा टास्क रखना है और हर दिन बस उस टास्क को ही कंप्लीट कर लो, आपका काम हो जाएगा। मेरे दोस्त मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एक एवरेज है एक टॉपर है। अगर एवरेज स्टूडेंट टॉपर को पीछे छोड़ना चाहता है तो एवरेज वाले को क्या करना होगा? क्या उसको 24 घंटे में
48 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर 8 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर बिना किसी टेंशन के रोज पढ़ना चाहिए? कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक एवरेज स्टूडेंट कंसिस्टेंसी बनाएगा तो डेफिनेटली वो एवरेज होकर भी टॉपर को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी टॉपर स्टूडेंट आलसी हो जाते हैं और कम काम करते हैं। उस केस में आप ज्यादा मेहनत करके इजीली उनको बीट कर सकते हो। इसलिए आपको आज और अभी से कंसिस्टेंसी पे सबसे ज्यादा काम करना होगा और ट्राई करना होगा कि आपका एक दिन भी वेस्ट ना हो पाए, क्योंकि भले ही टॉपर का 1 घंटा और आपका 1 घंटा सेम नहीं है। तो टॉपर को बीट करने का बस एक तरीका है, कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार पढ़ते रहे तो डेफिनेटली आप उससे ज्यादा पढ़ लोगे, और अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे तभी आप टॉपर को पीछे छोड़ सकते हो। इसलिए डेली पढ़ने का हैबिट बनाओ और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास कोई बुक है, आप उसे सही से यूज नहीं कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर रेफरेंस बुक। हर एक बुक को आपको प्रॉपर टाइम देना है, तभी आपकी प्रैक्टिस सही से हो पाएगी। एंड आपको तो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स एग्जाम परफेक्ट। अगर सही से प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम परफेक्ट होने वाला है। एंड गाइस, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then don't forget to like it and share this video with one of your friends. And guys, don't forget to check out Tagged Products. And if you want to support me, then you can join channel membership at 59 rupees. अगर आप मेरी अदर वीडियो देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।